जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से नमन करें। हे माधव, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उसकी जिंदगी में आपकी अनंत कृपा बनी रहे, उसके दुख मिटें, उसका मन शांत और भक्ति से भर जाए। अगर आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और अधिक हृदयों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें ताकि आप हमारे हर नए आध्यात्मिक वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सरल पर गहरी बात पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है। उस सन्नाटे में हम अपनी असली आवाज सुन पाते हैं, वही आवाज जो भीड़ में दब जाती है। इसी पर हम आगे बात करेंगे। रिश्तों की सच्चाई, इंसान की असलियत, दुख और सुख का अस्थायी होना और कैसे हम अपने अंदर की शांति खोज सकते हैं। हम आज के तेज दौर में हर वक्त व्यस्त रहते हैं। काम, फोन, सोशल मीडिया, रिश्तों की शोर शराबा। पर श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में थोड़ा खालीपन रखना जरूरी है। खालीपन का मतलब आलस्य नहीं, बल्कि उस अंतर का मतलब है जहां हम खुद से मिलते हैं। जब हम रुकते हैं तभी हमारी असली आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो बताती है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी सच्ची जरूरतें क्या हैं, मेरे डर क्या हैं और मेरी खुशी कैसी है। खालीपन हमें यह बताता है कि सभी रिश्ते और काम साथ रहकर भी हमें पूरा नहीं करते। असली शांति और संतोष भीतर से आता है। इसीलिए रोज कुछ पल के लिए चुप बैठिए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। उस चुप्पी में आप खुद से बात कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं और अपने मन की हलचल को समझ सकते हैं। धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। पहले रिश्ते दिल से जुड़ते थे, आज कई रिश्ते दिमाग और फायदे पर बनते हैं। लोग अब किसी इंसान को उसके दिल से नहीं, उसकी हैसियत, नौकरी या पैसे से आंकते हैं। इसी वजह से कई बार हम महसूस करते हैं कि अपनापन कम हो गया है। बातें कही जाती हैं पर नियत में कड़वाहट होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ आज भी सच्चे हैं पर इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुखौटे भी अच्छे से बन जाते हैं। ऐसे में हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल से भी जीना सीखें पर आंखें भी खोल कर रखें। हर किसी पर अंधविश्वास ना करें पर फिर भी हार कर कठोर ना बने। सच्चाई और सादा दिल रखने से अंततः वही चमकता है। आज लोग आपसे अक्सर पूछते हैं तुम क्या करते हो या तुम्हारी हालत कैसी है, पर बहुत कम लोग पूछते हैं तुम कैसे हो। फर्क छोटा सा लगता है पर बड़ा असर डालता है। क्या हो स्थिति या पहचान पूछता है, नौकरी, पद, संपत्ति, पर कैसे हो पूछना दिल से पूछना है। क्या तुम्हारा मन ठीक है, क्या तुम्हें मानसिक शांति है, क्या तुम्हारे रिश्ते सही हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। बाहर की पहचान से ज्यादा अंदर की दशा मायने रखती है। इसलिए अपने अंदर के सवालों को समझना जरूरी है। क्या हम सच में खुश हैं, क्या हमें किसी चीज की कमी है। इन सवालों का जवाब पाकर ही हम सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न हालात। ये बातें सुनने में साधारण हैं पर समझने में कठिन। जो आज दुख दे रहा है कल वही हमारी ताकत बन सकता है। जो आज सुख दे रहा है कल बदल सकता है। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, न कि केवल फल की चिंता करें। जब मुश्किल समय आता है तो यह याद रखें कि वह भी गुजर जाएगा। जब सुख आता है तो विनम्रता रखें, क्योंकि सब कुछ स्थायी नहीं है। इस दृष्टि से जीना हमें संतुलित बनाता है। दुख में धैर्य और सुख में संयम, यही बुद्धिमान जीवन का रास्ता है। हम अक्सर अपनी खुशी दूसरों से जोड़ लेते हैं। किसी का साथ मिल जाए तो खुशी, नहीं मिले तो दुख। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी खुशी किसी और के भरोसे मत रखो। जो भीतर से खुश है वह अकेला रहकर भी संपूर्ण होता है।
असल स्वतंत्रता यही है, बाहर की चीजें हों या न हों, पर अंदर की शांति बनी रहे। प्रैक्टिकल टिप्स। रोज सुबह 3 छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। स्वास्थ्य, परिवार, खाना। किसी पर बहुत उम्मीदें मत रखो, अपेक्षाएं अक्सर दुख देती हैं। छोटे छोटे आनंद की खोज करो। 1 प्याली चाय, सुबह की ताजी हवा, छोटी मुस्कान, ये सब आपकी खुशी को पोषित करते हैं। यदि किसी ने आपके साथ अच्छा किया और बाद में गलत किया, उसे माफ कर देना ही बुद्धिमत्ता है। माफ करना कमजोरियों की निशानी नहीं, बल्कि ताकत की पहचान है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने मन को बंधन से मुक्त करते हैं। आपको अपना मन शांत और हल्का मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की परिभाषा उसके अपराध से नहीं, बल्कि उसकी क्षमा से होती है। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। अपनी सीमाएं समझिए। माफ करते समय अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें। माफ करने से रिश्तों में नई ताजगी आ सकती है, पर जरूरत पड़ने पर दूरी भी बनाए रखना सीखें। यह आत्मरक्षा का भी हिस्सा है। जो लोग दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के देते हैं, वे बहुत नेक होते हैं। पर जरा सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर देने वाला जब अकेला रह जाता है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है देने की, पर लेने की आदत नहीं बनती। इसलिए देने में भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। बिना उम्मीद के दें, पर अपनी आत्मा का ख्याल भी रखें। यदि आप देने के कारण खुद टूट रहे हैं, तो थोड़ी सीमाएं बनाना सीखें। नहीं कहना भी एक कला है। देकर खुद को खत्म करना धर्म नहीं, बल्कि संतुलन रखना ही धर्म है। कई बार लोग कहते हैं किस्मत खराब है, पर असल में अक्सर हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी सोच ही हमारी हालत बनाते हैं। किस्मत को बहाना बनाकर हमें अपनी कमजोरी को छुपाना आसान पड़ता है। अगर हम सच्चा प्रयास करें, सीखें, सुधरे और धैर्य रखें, तो नतीजे बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश यही हैं। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, पर कर्म में सच्चाई और निष्ठा हो। किस्मत को दोष देना छोड़िए, अपनी कमजोरी को पहचानिए और बदलने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी आदतें बदलकर बड़ी तब्दीली लाई जा सकती हैं। आज का इंसान अक्सर प्रोफेशनल सोच लेता है। रिश्ता वहीं चलता है जहां फायदा दिखे। ये एक ठोस व्यावहारिक रवैया है, पर इससे इंसानियत कम हो सकती है। जीवन में संतुलन चाहिए। काम में प्रोफेशनल रहो, पर रिश्तों में मानवता बनाए रखो। दिल से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप हर बार अपने आप को खो दें, बल्कि अर्थ यह है कि आप सहानुभूति रखें, समझें और जरूरत पड़ने पर साथ दें। रिश्तों का असली आधार विश्वास और पारदर्शिता है। अगर आप रिश्तों में ईमानदार रहेंगे तो असल दोस्त मिलेंगे। भले वे कम हों, पर सच्चे होंगे। कई बार चेहरे पर मुस्कान होती है, पर भीतर अंधेरा होता है। हर मुस्कान के पीछे दर्द हो सकता है, हम यह नहीं जान सकते। इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहिए। अगर किसी का मानना टूट गया है, आप एक छोटा सा सहारा बन सकते हैं। एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान या सिर्फ सुनना बहुत बड़ा इलाज हो सकता है। एक छोटा वाक्य भी किसी की दुनिया बदल सकता है। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, धीरज रखो। ये शब्द गहरे असर छोड़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि प्यार और करुणा से लोगों को सहारा दें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हर किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, पर सच्चाई ये है कि हर किसी के जीवन में हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम समझते हैं। यह समझकर हमें धीमा होना चाहिए, न कि हतोत्साहित। मतलब यह कि हमारी अहमियत कम होने पर भी जीवन चलता है, पर इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। जब आप खुद को कम अहम समझते हैं तो आप विनम्र बनते हैं, और विनम्रता जीवन में गहरा सम्मान लाती है। इससे आप खुद पर काम कर पाएंगे, बेहतर इंसान बनेंगे और वास्तविक रूप से जरूरी बनेंगे। लोग कहते हैं कि इंतजार करना कठिन है, पर कई बार जवाब न आना भी एक जवाब होता है। किसी के न आने का मतलब जरूरी नहीं कि उसने आपको छोड़ा।
शायद वह आपके लिए अच्छा है कि वह ना आया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना सीखें, वक्त का पालन करें। कई बार समय ही वह शिक्षक होता है जो सही जवाब देता है। इंतजार में भी कर्म करते रहें। बैठकर सिर्फ प्रतीक्षा करना सही नहीं। अपने आप को सुधारिए, अपने काम में लगे रहिए और समय आने पर फल मिलेगा। सच ये है कि बुरा वक्त अजीब होता है। यह दिखाता है कि आपके आसपास कौन है। जब अच्छे दिन आते हैं तो कई लोग साथ होते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तभी असली रिश्ते सामने आते हैं। यह कड़वा सच है, पर इसके बावजूद धैर्य और समझ से काम लेनी चाहिए। असली दोस्तों की कदर करें और नफरत करने वालों को अपना दुख खाते मत रहने दें। धर्म और भक्ति ऐसे समय में सहारा देती है। प्रभु की शरण में जाकर मन को शक्ति मिलती है। अगर आपका मन साफ है और इरादा नेक है तो झूठ की भीड़ में भी सच्चाई दिखाई देगी। सच्चाई हमेशा चमकती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहिए। बातों में मिठास हो, पर इरादे साफ और पवित्र रखें। यह जीवन में स्थायी सम्मान देती है। जिंदगी की पटकथा हमेशा हमारी उम्मीद अनुसार नहीं चलती। किरदार बदलते हैं, परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। इस अनिश्चितता में उठना और गिरना चलता रहता है, पर यही जीवन की खूबसूरती है। हर मोड़ पर सीख है, इसीलिए हर अनुभव से कुछ सीखिए। दर्द भी सिखाता है, खुशी भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहिए, न कि परिणामों में उलझिए। हर दिन नए अवसर देता है, उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखें। अक्सर हमारी खुशियां बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं, जैसे किसी की सच्ची मुस्कान, परिवार के साथ एक साधारण भोजन, सुबह की हवा, एक प्यारी बात। इन छोटी छोटी बातों की कदर करना सीखिए। इससे जीवन खुशहाल बनता है। संतोष वही है जो छोटी छोटी खुशियों में मिल सके। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे सबक छोड़ जाते हैं कि फिर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, पर हर किसी से सीख मिलती है, चाहे वह सीख प्यार से हो या चोट से। दिल को पत्थर बनाना आसान है, पर इससे जीवन सूना हो जाता है। बेहतर है कि आप अनुभवों से सीख लें, पर दिल को नरम रखें, सीमाएं बनाए रखें, पर प्यार भी दें। यहां कुछ आसान उपाय हैं जो आप अपना कर मन को स्थिर रख सकते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर प्रभु का स्मरण करें। सोचिए कि आप सत्कार्य कर रहे हैं। हर रात 3 अच्छी बातों को लिखें, आज क्या अच्छा हुआ। यह अभ्यास आभार बढ़ाता है। किसी एक व्यक्ति की मदद करें, बिना उम्मीद के देना अभ्यास करें। समय समय पर खुद को अकेले बैठने का समय दें। चुप्पी में सोचिए और खुद को समझिए। रिश्तों में स्पष्टता रखें। समस्याएं हों तो संवाद कीजिए, पर सम्मान के साथ। माफ करना सीखिए, पर अपनी गरिमा बनाए रखें। श्री कृष्ण का संदेश सरल है। कर्म करो, संतुलन रखो, मन को शुद्ध रखो और भक्ति में भरोसा रखो। जिंदगी में खालीपन को अपनाइए, क्योंकि उसी में आप अपनी सच्ची पहचान खोज पाएंगे। रिश्तों को समझिए, पर उन पर अंधभक्ति ना करें। दुख और सुख दोनों ही अस्थाई हैं, इसलिए संयम और धैर्य के साथ चलिए। दोस्तों, जिंदगी कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आपका मन साफ है और इरादा नेक है तो आप किसी भी भीड़ में अलग चमक सकेंगे। अपनी खुशी खुद बनाइए, दान और माफी की ताकत को अपनाइए और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को स्थिर रखिए। हमेशा याद रखिए, जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां सब्र है वहां विजय है। ये दुनिया अजीब है मित्रों। कल तक जो लोग तुम्हारी पीठ फेर कर चले गए थे, वही आज मुस्कान लेकर वापस आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ नहीं थे, उन्हें अपने अच्छे वक्त में जगह देना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर मतलब पर टिके होते हैं। जरूरत के बिना शायद ही कोई किसी को याद करता है। जो लोग सबसे ज्यादा अपना बनकर आते हैं, वही अक्सर दिल पर सबसे गहरा घाव देकर चले जाते हैं। मगर यह भी सच है कि दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी कीमत उसके आकार से नहीं
बल्कि उसके प्रकाश से होती है। इसी तरह इंसान की असली कीमत उसके पैसे में नहीं, बल्कि उसके समय और सच्चे साथ में छिपी होती है। अगर किसी कठिन समय में कोई आकर कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द किसी दवा से कम नहीं होते। जब दिल टूटा हो, तब किसी का भरोसा ही सबसे बड़ी मरहम बन जाता है। मगर कदर और वक्त दोनों बड़े नाजुक हैं। जिसे कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह तुम्हारी कदर करना भूल जाता है। इसलिए अब कदर और वक्त दोनों को सोच समझकर खर्च करना सीखो। प्यार भी ऐसा ही है। प्यार में संतुलन जरूरी है। इतना दो कि दिल जुड़ जाए, लेकिन इतना नहीं कि तुम खुद टूट जाओ। मोहब्बत खूबसूरत है, लेकिन तभी तक जब तक वह इज्जत के साथ निभाई जाए। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। हर घटना या तो तुम्हें कुछ सिखाती है या तुम्हें संवारती है। हर गिरना एक सबक है और हर दर्द एक दिशा। इसीलिए मत सोचो कि किसने साथ छोड़ा, सोचो कि अब अकेले चलने की ताकत आ गई है। मत रो उस पर जो चला गया, शायद उसका जाना ही तुम्हारे नए रास्ते की शुरुआत हो। जिंदगी किसी भी शिक्षक से ज्यादा कठोर होती है। शिक्षक पहले पढ़ाता है, फिर परीक्षा लेता है, लेकिन जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर सबक देती है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। चाहे कितने भी मजबूत सहारे हों, एक दिन वे भी साथ छोड़ देते हैं। तभी तो कहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का सुख कुछ और ही है। शांति सबसे बड़ा तप है, संतोष सबसे बड़ा सुख, तृष्णा सबसे बड़ा रोग है, और दया सबसे बड़ा धर्म। मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। दुख और सुख की गिनती छोड़ दो। जब तुम अपने दुख को कम करोगे और दूसरों का सुख बढ़ाओगे, तब जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। जब मुसीबत आए, मदद मांगने से पहले सोचो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान पूरी जिंदगी का बोझ बन सकता है। और जब कोई सालों की मेहनत से सफलता पाता है, तो लोग बस 2 मिनट में कह देते हैं, इसकी किस्मत अच्छी थी। जबकि सच्चाई ये है कि दूर से हर रास्ता बंद लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, सफलता का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। इंसान की अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती पर सभी बोल उठते हैं। इसलिए कदर करो उन लोगों की जो तुम्हारे रूखे व्यवहार के बावजूद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं। इंसान को अपने सिवा हर किसी में कमी नजर आती है, क्योंकि इंसान खुद से कभी मिलता ही नहीं। कभी खुद से पूछो, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, क्योंकि जो बातें तुम खुद से करते हो वही तुम्हारी सोच और व्यक्तित्व को बनाती हैं। ज्ञान वही है जो पढ़कर भूल न जाया जाए, बल्कि जिसे जीवन में उतारा जाए और मुश्किल घड़ी में तुम्हारी रक्षा कर सके। अगर जीवन में कुछ पाना है तो देना सीखो। जैसे फसल काटने से पहले उसे बोना पड़ता है, वैसे ही खुशी पाने से पहले दूसरों को खुशी देना पड़ता है। गलती वही करता है जो पाने की इच्छा में इतना उलझ जाता है कि देने की कला भूल जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो काम पूरा करते हैं। दूसरा, जो काम को पूरा होते हुए देखते हैं। और तीसरा, जो सिर्फ सोचते हैं कि काम कैसे पूरा हुआ। सोचो, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। सुबह उठकर जब प्रकृति को धन्यवाद दो, तो अपने अंदर भी यह भावना रखो, हे परमात्मा, जब मैं गलती करूं तो मुझे सुधारने की शक्ति देना, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में नम्रता बनी रहे, ताकि अहंकार ना आए। खुशियों की तलाश बाहर मत करो। खुशियां हमारे अंदर छिपी होती हैं, मन के उस कोने में जहां शांति और संतोष होता है। जैसे तितली का पीछा करते हो तो वह उड़ जाती है, लेकिन जब शांत होकर बैठो तो वह खुद तुम्हारे पास आकर बैठ जाती है। वैसे ही खुशी तभी मिलती है जब हम उसकी तलाश छोड़कर खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह न केवल सोचने की क्षमता छीनता है, बल्कि काम करने की ताकत भी खत्म कर देता है। ज्यादातर दुख और चिंता इसी डर से पैदा होती है। सोचो, एक छोटी सी चिड़िया भी घोड़े को परेशान कर सकती है,
अगर घोड़ा केवल डर में जीता रहे। इसीलिए मन में भय मत पालो। डर हर सीमा को तोड़ते हुए तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लेता है। अब सोचो, जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या तुम दूसरों के शब्दों में बंध कर जी रहे हो? क्या तुम शिकायतों में उलझे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो? हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, मैं आज क्या सीख सकता हूं? मैं किसे खुशी दे सकता हूं? और मैं कहां खुद को बेहतर बना सकता हूं? खुश रहो, शांति से जियो और उसे बांटो, क्योंकि जब तुम जिंदगी में सादगी, सेवा और सच को अपनाते हो, तभी तुम्हारी आत्मा चमकती है और तुम्हारा व्यक्तित्व सही मायने में सुंदर बनता है। कभी कभी जिंदगी में पहले से ही घाव होते हैं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हर किसी के दिल पर, उनकी यादों में, उनकी दिनचर्या में पहले से ही कोई न कोई चोट, कोई न कोई दुख मौजूद रहता है। परिस्थितियां केवल उन्हीं को परेशान करती हैं जो उनसे डरते हैं। डर और चिंता ही हमारे दर्द को बड़ा बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परिस्थितियां अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उन्हें ऐसा बना देता है। गीता की एक बहुत सीधी और सच्ची पंक्ति है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह पंक्ति इन तीनों समय, भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रति एक भरोसेमंद दृष्टिकोण सिखाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ पैसिव तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए और कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि भीतर से यह विश्वास रखें कि जीवन के घटनाक्रम किसी न किसी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे अभी वे परिस्थितियां कठिन क्यों न लगें। यही दृष्टिकोण आंतरिक शांति देता है। बुद्ध हमेशा मुस्कुराते रहे। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब किसी न किसी रूप में सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए उनका चेहरा शांत और हंसमुख रहता था। उनकी हंसी का कारण यह था कि वे परिस्थितियों के पीछे छुपे अर्थ और सीख को देखते थे। वे जानते थे कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हम में से छुपी ताकत और साहस को बाहर लाती है। मनचाहा पाने के लिए सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है। चाहत का मतलब सिर्फ इच्छा होना है, मैं यह पाना चाहती हूं। पर जीवन में सफल होने के लिए चाहत के साथ सच्चा, ईमानदार और निरंतर प्रयास होना जरूरी है। बिना प्रयत्न के मंजिल नहीं मिलती। कोशिश करो, पर फल की चिंता मत करो। जैसा कि गीता भी सिखाती है, कर्म करो, परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। कोशिश और लगन ही वे हाथ हैं जो तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। एक छोटी सी घटना का मैं यहां किस्सा सुनाना चाहूंगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी सीख है। एक दिन मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। बस छोटे छोटे कारणों पर नाराज था और खुद से शिकायत कर रहा था कि मेरी किस्मत में यह बात क्यों नहीं है। उसी समय मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। उसे देखकर मेरी सारी शिकायतें और गुस्से छोटा सा दिखने लगे। उसका साहस और जाज़बा देखते ही बनता था। उस आदमी की हिम्मत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और मुझे समझ आया कि जो परेशानियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं वे कितनी नगण्य हो सकती हैं। कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा रहे होते हैं और जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। यह अनुभव मुझे यह सिखाता है कि कठिनाइयां केवल तब तक हमारी ताकत को रोक सकती है जब तक हम उनसे डरकर पीछे हटते रहते हैं। अगर हम मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ करें और अपने मनोबल को नहीं खोएं, तो वे मुश्किलें हमारी कमजोरियां नहीं बनती, वे हमारी ताकत बन जाती हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं मिलती, वह हमारे दृष्टिकोण और हमारे भीतर की शांति में छुपी होती है। जब हम अपने मन को संभाल लेते हैं, डर को त्याग देते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं, तब परिस्थिति कुछ भी हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। दुख और परेशानी तब तक हमें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उनके पीछे डर या शिकायत लेकर नहीं भागते। मतलब समस्या खुद में जितनी बड़ी है,
उससे ज़्यादा असर उससे हमारे डर और शिकायत का होता है। अगर तुम्हारे अंदर यह विश्वास है कि तुम मुश्किलों को पार कर सकते हो, तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे तुम्हें नहीं रोक पाएंगी। इसलिए डर को छोड़ दो, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने अंदर की आंतरिक शांति को खोजो और उसे मजबूत करो। यही असली जीत है। हर सुबह का सामना आभार और धैर्य के साथ करने का अभ्यास करो। छोटे छोटे कामों में भी आभार दिखाओ, जैसे कि एक कप चाय मिलना, छत का होना, कोई साथ देने वाला दोस्त। आभार का भाव ही तुम्हारे जीवन के दर्द को कम करता है और मन को हल्का करता है। साथ ही धैर्य सीखो। हर चीज अपने समय पर होती है। जब तुम धैर्य रखकर कर्म करते हो तो परिणाम अक्सर बेहतर आते हैं। इसलिए रोज थोड़ा सा अभ्यास करो। हर सुबह उठकर 3 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद बोलो जो तुम्हें मिली हैं। यह अभ्यास तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा। लोग अक्सर बदल जाते हैं और यह बदलाव समय के कारण नहीं, बल्कि अपनी अपनी जरूरतों के कारण होता है। जब तक किसी का फायदा मिलता है, सब साथ चलते हैं। जैसे ही फायदा खत्म होता है, पहचान तक भूल जाते हैं। इसलिए रिश्तों को बयान करते वक्त समझदारी जरूरी है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना मतलब के भी कायम रहते हैं। अगर कोई रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका है तो उसे कायम रखना मुश्किल होता है। इसीलिए रिश्तों की पहचान करना सीखो। वे लोग जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे हैं। बाकी को जाने दो और अपने दिल की भी सुरक्षा करो। किसी के साथ इतना जुड़ न जाओ कि वह तुम्हें चाह कर भी तोड़ दे, और किसी से इतना अलग भी मत हो जाओ कि तुम्हारी कोई अहमियत न रहे। कभी किसी के दिल से इतना मत उतर जाना कि तुम्हारा नाम भी सुनकर उसे फर्क न पड़े, और कभी किसी से इतना जुड़ मत जाना कि वह चाहे तो तुम्हें तोड़ ना पाए। यह संतुलन जीवन की बड़ी समझ है। कभी कभी हम अपने आप को पूरी तरह किसी के भरोसे दे देते हैं, और जब वह व्यक्ति बदल जाता है तो हमारी दुनिया हिल जाती है। इसीलिए अपने भीतर की मजबूती बनाओ। अपने आप को इतना समझो कि दूसरे लोग तुम्हें न पहचाने, तब भी तुम अपना अस्तित्व महसूस कर सको। लोग कहते हैं दिल साफ रखो, पर आजकल ऐसा लगता है कि दिमाग साफ रखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया दिल की नहीं, चालाकी की कदर करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कठोर बनना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें समझदारी से चलना चाहिए। अपने भावनाओं और समझदारी में संतुलन रखना सीखो। भावनाओं में बह जाना अच्छा है, पर अगर वही भावनाएं तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं तो उन्हें नियंत्रित भी करना सीखो। अपने आत्मसम्मान और अपनी मर्यादा को समझो। फिर चाहे कोई तुम्हें समझे या न समझे, फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी है कि तुम खुद को समझो, क्योंकि जब तुम अपने आप से जुड़ जाओगे तो किसी की परवाह कम हो जाएगी। दूसरे लोग जो भी कहें, तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहेगा। जो चीज तुम्हें भीतर से तोड़ती है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है। यह विरोधाभासी लगता है, पर सच है। दर्द और संघर्ष अक्सर हमें जागृत करते हैं, हमें अंदर से बदल करते हैं और एक नई समझ देते हैं। इसलिए किसी को खोकर रोटे मत। जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं है, वह तुम्हारे आंसुओं से भी वापस नहीं आएगी। उस जगह अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे वश में है। अपने कर्म, अपने प्रयास, अपनी शिक्षा, अपनी सेहत। नसीब पर भरोसा रखो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहो। याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते, बस वह सही समय का इंतजार करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें भुला दिया है या कुछ देरी हो रही है, पर वास्तविकता यह है कि हर चीज का एक सही समय होता है। एक बीज को बोने के बाद उसे पानी देना, धूप मिलना और सही मौसम का आना चाहिए। उसी तरह हमारे प्रयासों का फल भी तभी आता है जब समय सही होता है। इसीलिए निस्वार्थ रूप से मेहनत करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। हम जब भीतर झांकना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली अंधेरा बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन में है। यह अंधेरा तब तक रहता है जब हम सारे डर, शंका और गिले शिकवे अपने भीतर पालते रहते हैं।
मन के अंधेरे को दूर करने का पहला कदम है सच का सामना करना। अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपनी बुरी आदतों को स्वीकार करो और धीरे धीरे उन्हें बदलो। यह आसान नहीं है पर संभव है। हर बदलाव एक छोटे छोटे कदम से शुरू होता है, परंतु अगर हम नियमित और ईमानदार प्रयास करें तो परिवर्तन निश्चित है। अब कुछ सरल और व्यावहारिक उपाय जो तुम्हें अंदर की शांति और स्थिरता पाने में मदद करेंगे। हर सुबह उठते ही 5 मिनट का ध्यान या सांस लेने का अभ्यास करो। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है और दिन भर का मूड बेहतर रहता है। 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। यह अभ्यास तुम्हारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है। हर दिन कम से कम एक छोटी खुशी की सूची बनाओ, जैसे कि किसी ने तुमको मुस्कान दी, अच्छी चाय मिली, रास्ते में सफर आरामदायक रहा। इन छोटी छोटी बातों को नोट करने से तुम सीखते हो कि खुशियां बड़े कामों में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की घटनाओं में भी छुपी हैं। जब कोई डर तुम्हें रोकता है, उसके बारे में लिखो। यह डर कैसा है? यह क्यों आ रहा है? इसका सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? अक्सर यह समझने पर डर छोटा लगने लगता है और सामना करना आसान हो जाता है। अपने चारों ओर के लोगों को देखो, कौन तुम्हारे साथ है, कौन केवल फायदे के लिए नजदीक है। सच्चे मित्र वे हैं जो मुश्किल में साथ रहें। उन्हें पहचानो और संवेदनशीलता से अपने रिश्तों को संभालो। खुद के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, अपनी सीमाएं तय करो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे सहन करने के बजाय शांत तरीके से अपनी बात रखो और आवश्यकता हो तो दूरी रखो। जैसे गीता कहती है, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। अपने काम ईमानदारी और लगन से करो। फल पर स्पष्ट नियंत्रण नहीं है, पर जिस तरह से तुम काम को करते हो वह तुम्हारे हाथ में है। किसी को हंसते देखकर यह मत सोचो कि उसे सब कुछ ठीक से मिला है। अक्सर मुस्कान आंसुओं को छुपाने के लिए होती है, इसलिए दूसरों के प्रति करुणा रखो। एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी मदद किसी का दिन बदल सकती है। कुछ बिछड़ने बुरा नहीं होता, वह हमें स्वयं से मिलाते हैं। कोई जब चला जाए तो उसे जाने दो। उसे रोकने और उसे बदलने की कोशिश में अपना मानसिक शांति खोने की बजाय उसके पीछे की सीख को अपनाओ। हर बिछड़ना हमें कुछ सिखाता है। धीरे धीरे इसे समझना सीखो। सच्चाई की पहचान समय खुद ही कराता है। झूठ चाहे कुछ समय के लिए चमकता हो, पर सच्चाई की रोशनी सदा रहती है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहो, खुद के साथ भी। यह तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे आत्मसम्मान दोनों के लिए जरूरी है। रोज रात को सोने से पहले एक छोटा सा आत्मनिरीक्षण कर लो। आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें बदल देगा और तुम्हारा व्यवहार सुधरता जाएगा। अब कुछ सरल कहानियां और उदाहरण जो ऊपर बताई बातों को और स्पष्ट कर देंगी। 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे। एक बड़ा ही सुंदर और साफ रास्ता दिखा, दूसरा एक छोटा और मुश्किल भरा रास्ता। पहला दोस्त बोला, आओ साफ रास्ते से चलते हैं, यह सरल है। दूसरा दोस्त बोला, मैं कठिन रास्ता लूंगा ताकि अनुभव बढ़े। कुछ दिन बाद साफ रास्ता बंद हो गया और वे रास्ता बदलते हुए परेशान हो गए। कठिन रास्ता वाला दोस्त अपने अनुभव की वजह से आसानी से नए रास्ते खोज निकला। इस कहानी से सीख यह है कि आसान राहें हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कठिन रहकर अनुभव मिलता है जो मुश्किलों में काम आता है। जीवन के मुश्किल समय में हमारा अनुभव और धैर्य ही हमारी मदद करते हैं। एक गांव में 2 पात्र थे, एक मिट्टी का और एक सोने का। लोग सोने के पात्र को अधिक कीमती मानते थे, पर जब गांव में बारिश नहीं हुई और पानी कम पड़ा तो मिट्टी का पात्र लोगों के काम आया, क्योंकि वह पानी को ठंडा रखता था और रोजमर्रा के कामों में उपयोगी था। सोने के पात्र का मूल्य उसके रूप में था, पर वह रोजमर्रा की जरूरतों में उतना काम नहीं आया। यहां सीख यह है कि असली मूल्य रूप या दिखावे में नहीं, उपयोग और जरूरत में होता है। जीवन में बहुमूल्य वही है जो लोगों के काम आए।
न कि सिर्फ दिखावे वाला कुछ। इन छोटी कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से परिस्थितियां और हमारे निर्णय मिलकर हमारा भविष्य बनाते हैं। यह भी याद रखो कि परिवर्तन से भागने से अच्छा है परिवर्तन को स्वीकार कर लेना और उससे सीख निकालना। परिवर्तन जीवन का नियम है, कुछ खोता है, कुछ आता है। जो चले गया वह वापस नहीं आता, पर जो आने वाला है वह अपने समय पर आता है। इसलिए किसी भी चीज के टूटने पर अपने आप को दोषी न मानो, इसके पीछे की सीख खोजो और भविष्य के लिए उसे अपनाओ। ईश्वर या आध्यात्मिक विश्वास हर व्यक्ति के लिए अलग रूप में होता है। कुछ लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कुछ जीवन के नियमों में, पर जो बात सामान्य है वह यह है कि हर किसी को एक तरह की उम्मीद चाहिए कि कोई शक्ति है जो समय के अनुसार सब कुछ सही कर देगी। पर इस उम्मीद का अर्थ यह भी नहीं कि हम कुछ न करें। उम्मीद और मेहनत दोनों साथ चलनी चाहिए। भगवान कभी देर नहीं करते, पर वह तभी मदद करते हैं जब हम अपने हिस्से का काम कर चुके होते हैं। इसलिए अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपनी मेहनत से काम करो और फिर शांति के साथ फल का इंतजार करो। हर मुस्कान के पीछे अधूरी कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे कोई गहरा दर्द। ये बात याद रखो और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखें। कभी किसी को उसकी मुस्कान के कारण खुश मत समझ लेना। हो सकता है कि वह उसी मुस्कान से अपने दर्द को छुपा रहा हो। इसलिए हमेशा करुणा और समझदारी से पेश आओ। डर को छोड़ दो, शिकायत छोड़ दो, आभार और धैर्य अपनाओ। जीवन में जो कुछ भी आता है उसे अपनाओ और उससे सीख निकालो। अपनी ताकत को पहचानो और छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी सुधारो। जैसा भी हो मुस्कुराते रहो, क्योंकि वही इंसान सच में जीता है जो भय को छोड़कर जीवन की कठिनाइयों का सामना हंसते हुए करता है। लोग सोचते हैं कि खुशियां धन, शोहरत या किसी की स्वीकृति में छिपी हैं, पर यह सब क्षणिक है। जैसे खाना जीवन का स्वाद है, पर असली भोजन वही है जो शरीर पोषित करे। वैसे ही बाहरी चीजें जीवन के रंग हैं, पर असली संतोष आत्मा का भोजन है। जब तुम दूसरों से अपनी खुशी मांगना बंद कर दोगे, तभी तुम अपने अंदर की शक्ति पा सकोगे। बाहर की तारीफें मिलेंगी तो खुशी मिलेगी, नहीं भी मिली तो भी दिल नहीं टूटेगा। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। यह सबसे बड़ा बदलाव है। एक छोटा अभ्यास, रोज सुबह उठकर आईने के सामने खुद से कहो, मैं अपनी खुशियों का जिम्मेदार हूं, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। इसे जितनी बार करोगे आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। ईश्वर ने हमें दुख इसलिए नहीं दिया कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए दिया कि हम जागें। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हम सीखते नहीं। हर मुश्किल एक शिक्षक है, कुछ सिखाने, रोकने या आगे बढ़ाने के लिए। सोचो एक किसान के बारे में। उसे फसल के लिए मृदा, पानी, धूप चाहिए। कई बार मौसम बिगड़ता है, कीट लगते हैं, पर किसान हार नहीं मानता। वह सीखता है, सुधारता है, फिर कोशिश करता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। भगवान कभी तुम्हें गिरने के लिए नहीं रखते, वे कभी कभी तुम्हें झुकना सिखाते हैं ताकि अहंकार छूटे। जब अहंकार कम होता है तब हम सच्ची सीख लेते हैं और ऊपर उठते हैं। कठिन समय में प्रश्न मत करो क्यों मेरे साथ, बल्कि पूछो मुझे इससे क्या सीखना है। यह दृष्टि जीवन बदल देती है। एक समय आता है जब कोई समझ नहीं पाता, सब दूर चले जाते हैं और भीतर सन्नाटा छा जाता है। पर यही वह पल है जहां असली यात्रा शुरू होती है, खुद से मिलने की यात्रा। अकेलापन डराता है क्योंकि हम में संवाद शोर से हो चुका होता है। पर जब हम अकेले में बैठकर अपने भीतर के स्वर को सुनना शुरू करते हैं, तभी हमें किसी और सहारे की आवश्यकता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक बीज जब धरती में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में होता है। वो सोच सकता है कि जीवन खत्म हो गया, पर कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर धरती को चीर देता है और सूरज की ओर बढ़ता है। ठीक इसी तरह अंधेरे में रहकर भी उजाले की ओर बढ़ते रहना ही जीवन है।
अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वर से मिलवाता है। क्या तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा उद्देश्य है? किस चीज से तुम डरते हो और किस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है? इसे अवसर के रूप में लो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है, समझो वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत है जो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। माफ करना कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ करता है वही खुद को मुक्त करता है। आगे का जीवन बेहतर बनाने के लिए माफ करना जरूरी है। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ सही था, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने दिल को बोझ से मुक्त कर रहे हो। माफ करते ही बोझ हल्का होगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलेगी। एक साधारण तरीका, अपने दर्द को एक पत्र में लिखो बिना भेजे, फिर उस पत्र को जला दो या किसी सुरक्षित जगह पर डाल दो। यह प्रतीकात्मक क्रिया तुम्हारे अंदर के गुस्से और कड़वाहट को सहजता से निकाल देती है। खुशियां पाने का असली तरीका यही है। खुद पर विश्वास रखो, हर स्थिति में धन्यवाद कहो और जो नहीं मिला उसे पाने से पहले जो मिला है उसकी कदर करना सीखो। जब हम धन्यवाद देना सीख जाते हैं तो ईश्वर हमें और देने लगता है। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, छोटी या बड़ी, कोई फर्क नहीं। शैम्पू का छोटा सा सबक हो या किसी की मुस्कान, लेखन से तुम्हारा ध्यान अच्छाइयों पर जाएगा और मन राहत महसूस करेगा। यह अभ्यास तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है और बाहर की चाह कम कर देता है। जब मन में कृतज्ञता बनी रहेगी तो तुम्हें बाहर खुशियां ढूंढने की जरूरत कम होगी। हर बात को दिल से लगाओगे तो जीवन भारी लगेगा। मुस्कुराना दिखावा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जब तुम मुस्कुराते हो तो वैसे लगते हो जैसे कह रहे हो, हे प्रभु, जो दिया वह पर्याप्त है। कई बार छोटी छोटी परेशानियां जीवन को भारी कर देती हैं क्योंकि हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। एक छोटा नियम अपनाओ। क्या यह 3 महीने बाद मायने रखेगा? अगर नहीं तो आज उस पर अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हास्य और सरलता जीवन के भार को कम कर देती है। हंसना सीखो, यह आत्म उपचार है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह जिंदगी की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। कर्म में निष्ठा रखो। तुम ईमानदारी से काम करोगे तो जो फल आएगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा, भले वह तुम्हारी कल्पना जैसा न हो। कर्म करने का मतलब यह नहीं कि तुम बेपरवाह बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे और परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दोगे। यह मानसिक शांति देता है। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो काम करने की शक्ति स्वतः बढ़ जाएगी और मन हल्का होगा। एक छोटा अभ्यास, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं अपना सर्वोत्तम दे रहा हूं? अगर हां, तो परिणाम की चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। जब मन में भय उठे तो याद रखो, अर्जुन भी भयभीत हुआ था। उसके सामने उसके रिश्तेदार, गुरु और अपने ही लोग थे, पर श्री कृष्ण ने उसे कहा कि उठकर अपने कर्म के लिए खड़ा हो। उसी क्षण अर्जुन ने डर छोड़ दिया। डर को पहचानना पहला कदम है। नाम दो, जैसे यह भय है कि मैं असफल हो जाऊंगा। नाम देने से भय छोटा लगने लगता है। फिर छोटे छोटे कदम उठाओ, एक कदम फिर अगला। हर कदम डर को कम करेगा। डर पर जीत का रास्ता यह नहीं कि डर कभी ना हो, बल्कि यह कि तुम फिर भी आगे बढ़ना सीख सको। जो दूसरों को समझाने में व्यस्त है वह खुद को खो देता है। जो खुद को समझ लेता है उसे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहती। अपने भीतर झांकना सीखो। तुम्हारे मकसद क्या हैं, तुम्हारी कमजोरियां कौन सी हैं और तुम्हारी शक्तियां क्या हैं। अपने लिए समय निकालो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। पढ़ाई करो, ध्यान करो या लिखो। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं बाहरी अवसरों और आलोचनाओं से कम प्रभावित होते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास मन को स्थिर करते हैं। रोज कुछ मिनटों के लिए ध्यान करो, सांसों पर ध्यान लगाओ या किसी मंत्र का जप। प्रार्थना से मन को सांत्वना मिलती है और आत्मा को दिशा। सांस पर ध्यान रखना सबसे सरल और असरदार तरीका है।
जब भी मन घबराए 5 गहरी सांसें लो, धीरे धीरे अंदर, थामो, बाहर। यह पंच श्वास तकनीक तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और मन को केंद्रित करती है। ध्यान के साथ साथ प्रतिदिन थोड़ी दया करना, किसी की मदद करना, ये छोटे कर्म तुम्हें अंदर से भर देंगे और आत्मीयता बढ़ाएंगे। जीवन को कहानी की तरह देखना सीखो। तुम लेखक भी हो और पात्र भी। कठिनाइयां सिर्फ अध्याय हैं, न कि पूरी कहानी। जब तुम हर घटना को सीखने और बढ़ने का मौका समझोगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। कई बार हम जीवन को शिकार की तरह देखते हैं। किसी ने मारा, किसी ने धोखा दिया। पर अगर तुम कहानी की तरह देखो तो हर घटना का उद्देश्य तलाश सकोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के रण में खड़ा किया। लड़ाई हारना या जीतना मुख्य नहीं, वह अर्जुन के भीतर की वास्तविकता को जगाना चाहते थे। इसी तरह हर संघर्ष तुम्हें भीतर झांकने और सुधारने का अवसर देता है। इस दुनिया में बहुत सी जो चीजें दिखती हैं वो अपनी अपनी सीमाओं में हैं। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे समय में साथ होंगे, कुछ बुरे समय में गायब। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम घटिया हो, यह केवल जीवन का नियम है। वह लोग जो तुम्हारे बुरे वक्त में नहीं थे, उन्हें अपने अच्छे वक्त में स्थान देने की जरूरत नहीं है। यह कठोर सुनाई दे सकता है, पर यह सच्चाई है। इसलिए अपने रिश्तों का मूल्यांकन करो। कौन सच्चा है, कौन उपयोगी है और किसे तुम जाने दे सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, दूसरों की सीमाएं पहचानना जीवन में अहंकार से हटकर समझदारी है। हर बात को दिल पर मत लो। अपनी ऊर्जा वहीं लो जहां सच्चाई और प्रेम है। मन की शांति बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल और सीमाएं बनाना जरूरी है। ना कहना सीखो। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। जो रिश्ते तुम्हें बार बार नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें सीमित करो। आत्म देखभाल का अर्थ है अच्छी नींद, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक विश्राम। जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, तब आत्मा की आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है। धैर्य और विश्वास, ये 2 गुण हैं जो लड़ाई में काम आते हैं। जब तुम धैर्य रखते हो और भगवान पर विश्वास करते हो, तो रास्ता बन ही जाता है। कई बार हमें धैर्य की आवश्यकता तभी होती है जब परिणाम देर से आता है। पर याद रखो, देर से आने वाली चीज अक्सर गहरी सीख के साथ आती है। एक छोटा मंत्र, हे प्रभु, मैं धैर्य रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं, इसे कठिन समय में दोहराओ। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। हमारे जीवन में नियति का भी योगदान है और हमारे प्रयास का भी। विरोधाभास नहीं, बल्कि संतुलन है। तुम जितना कर्म करोगे, उतना ही भाग्य भी साथ देगा। पर हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। संतुलन यही है कि तुम पूरी मेहनत करोगे और नतीजे को भगवान पर छोड़ दोगे। यह संतुलन कब मिलेगा? अभ्यास से। हर दिन छोटा छोटा कदम उठाते रहो और हर कदम के बाद आत्म परीक्षण करो। क्या मैंने पूरी निष्ठा से किया? अगर हां, तो नतीजे की चिंता छोड़ो। सरलता में खुशियां छुपी हैं। जब जिंदगी को सरल बनाओगे, ज्यादा चीजों की चाह छोड़ोगे, कम सामान से संतुष्ट रहोगे, तभी मन हल्का होगा। यह भौतिक तिनके छोड़ने का नहीं, बल्कि अनावश्यक अपेक्षाओं को छोड़ने का है। कम चाह, कम परेशानियां हो। जितनी सीमित इच्छा होगी, उतनी अधिक आनंद की संभावना बढ़ेगी। एक गांव का आदमी था, नाम मान लो रामू। रामू का जीवन साधारण था। एक दिन उसकी फाइनेंशियल समस्या आ गई और रिश्तेदार दूर हो गए। रामू टूटने की बजाय उसने अपने भीतर झांका। उसने रोज ध्यान शुरू किया, धन्यवाद लिखा और छोटे छोटे कामों में निष्ठा रखी। उसने खुद से कहा, मैं अपनी खुशी का उत्तरदायी हूं। कुछ महीनों में रामू का मन बदल गया। उसने नए स्किल सीखे, छोटे छोटे काम करके धन कमाया और सबसे जरूरी, उसका डर कम हुआ। वह अब किसी की तारीफ पर निर्भर नहीं था। यह कहानी बताती है कि सही दृष्टिकोण और छोटे छोटे कदम कैसे बड़े बदलाव लाते हैं। एक आखिरी सरल नियम याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह रवैया जीवन को हल्का बना देता है। यह भक्तिमय नजरिया है,
पर व्यावहारिक भी है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने कहा कि जो जीवन के रणभूमि में खड़ा रहेगा वही विजेता कहलाएगा। विजेता का मतलब हमेशा जीतना नहीं, इसका अर्थ है हार न मानना। जब तुम हर परिस्थिति में उठते रहोगे, सीखते रहोगे और विश्वास रखते रहोगे, तभी जीवन में विजय तुम्हारे कदम चूमेगा। अब मैं तुमसे एक छोटा आह्वान करता हूं। आज कम से कम 3 चीजें चुनो और कल तक उन्हें पूरा करने का संकल्प लो। सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान, किसी के लिए एक सच्चा धन्यवाद पत्र या संदेश, एक ऐसी चीज से माफी मांगो जिसने तुम्हें रोका हुआ है, या खुद किसी को माफ कर दो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें बदलने की दिशा में हैं। आज की मेहनत कल का नूर बन जाएगी। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपनी अंदर की रोशनी दिखा, हमें धैर्य, विश्वास और कर्म की शक्ति दे। जो भी हमसे कुछ छीन ले उससे हमें माफ करना सिखा और हमें अपने सत्य की ओर बढ़ने की हिम्मत दे। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि जीवन एक यात्रा है और हर कदम वरदान है। जब यह भावना भीतर उतरती है तो हर दर्द साधना बन जाता है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। हर बार गिरकर उठना हमारी नई उड़ान की तैयारी बन जाता है। यह ध्यान रखो, दुख सिर्फ दुख नहीं होता, वह तुम्हें मजबूत करने वाला एक शिक्षक भी होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि लोग दिल तोड़ते क्यों हैं। फिर समझ आता है कि जिनके पास खुद दिल नहीं बचा होता वे दूसरों का दिल तोड़ देते हैं। जिनके अंदर खुद का प्यार नहीं बचा होता वे दूसरों को अधूरा छोड़ देते हैं। इसीलिए कभी कभी जो रिश्ते टूटते हैं वह किसी की खामी नहीं बल्कि उस व्यक्ति की अपनी कमी होती है। उसे प्यार देना नहीं आता। रिश्ते निभाना आज बहुत आसान एक नहीं रहा। पहले लोग वक्त निकालते थे, अब वक्त देखकर बात करते हैं। पहले कैसे हो पूछना अपनापन होता था, अब वही सवाल औपचारिकता बन गया है। पर सच यह भी है कि सच्चे लोग आज भी मिलते हैं। उन्हें पहचानने के लिए सिर्फ आंख नहीं चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। कभी किसी के सच्चे भावों की परख मत करना। सच्चाई आज एक बड़ा जोखिम लगती है। जो दिल से सच्चा है वही सबसे ज्यादा टूटता है, और जो झूठ को मुस्कान बनाकर जीना सीख गया है उसे दुनिया स्मार्ट समझती है। पर असली बल वही है जो दिल से सच्चा रहे, भले ही वह टूटे, भले ही वह चोट खाए, क्योंकि सच्चाई के साथ जीना ही सच्ची शान है। हर दर्द का एक कारण होता है और हर कारण का एक सबक। जिसने तुम्हें रुलाया उसने तुम्हें मजबूत बनाया। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिखा दिया कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना है। जीवन हमें इसलिए गिराकर परखता नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि इसलिए कि हम उठकर देख सकें कि हमारे अंदर कितना साहस बचा है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वे तुम्हें अपनी जगह से नहीं, अपनी समझ से देखते हैं। इसलिए दूसरों को समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो दिल से जुड़ेगा वह बिना कहे समझ जाएगा, और जो नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों कीमती हैं। जिंदगी बहुत अजीब खेल खेलती है। जब तुम किसी को पाने की पूरी कोशिश करते हो वह तुमसे दूर चला जाता है, और जब तुम छोड़ देते हो वही वापस आ जाता है। इसलिए मोह में नहीं, समर्पण में जीना सीखो। मोह दुख देता है, समर्पण शांति देता है। मोह में हम चीजों को इस तरह पकड़ लेते हैं कि वे खत्म हो जाती हैं, पर जो सच्चे मायने में हमारा है वह रास्ता भटक कर भी हमारे पास लौट आता है, और जो नहीं हमारा है वह पास रहकर भी हमारा नहीं बनता। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होती है। जब शब्दों की कीमत लोग समझना छोड़ दें तो खामोशी सबसे ऊंचा संदेश बन जाती है। एक मुस्कान, एक शांत चेहरा, एक नर्म जवाब, ये कई बार ज्यादा बोलते हैं। इसलिए बेवजह तकरार में नहीं उलझो। खामोशी में भी तुम्हारी शान और मर्यादा बनी रहती है। अगर तुम हर बात पर टूट जाओगे तो दुनिया तुम्हें हर बार तोड़ेगी, लेकिन अगर तुम टूट कर भी हर बार मुस्कुराना सीख जाओगे तो यह दुनिया तुम्हारी हिम्मत को सलाम करेगी। यह आसान नहीं, पर उसे सीखना जरूरी है। हर टूटना अंत नहीं, एक नया आरंभ है।
जीवन में दो बातें हमेशा याद रखना, ये दोनों बहुत सीधी हैं, पर जिनका पालन कर लोग नहीं पाते उन्हीं की जिंदगी उलझ जाती है। पहली, कभी किसी को अपने दिल से ज्यादा हक मत देना। दिल देने में रत्ती बराबर भी लोभ नहीं चाहिए, पर हद से ज्यादा देना अपने आप को खोना होता है। अपनी मर्यादा बनाकर रखो। दूसरी, कभी किसी को अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत समझना। आत्मसम्मान वह सीमा है जो तुम्हारे भीतर की गरिमा को बचाए रखती है। जब आत्मसम्मान चला जाता है तब इंसान जीते हुए भी मरता है। इसलिए दूसरों के सवालों में, दूसरों की मनमानी में अपने आत्मसम्मान की बलि मत दो। आत्मसम्मान के साथ जीना सहजता और गरिमा दोनों देता है। और याद रखो, भगवान कभी किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं देते। जो दुख तुम्हें मिला है वह तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। यह विश्वास रखो, जितना बोझ तुम झेल रहे हो उतनी ही ताकत तुम्हारे अंदर बढ़ रही है। हर आंसू एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। जब हालात कठिन लगें, बस याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज छिपता है, मिटता नहीं। समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह समय की प्रक्रिया है, दर्द, तपस्या, फिर बदलाव। धैर्य रखो और काम करते रहो। अब कुछ सरल उपाय जो हर दिन तुम्हें मदद करेंगे, इन्हें अपनाओ। थोड़ा थोड़ा करके हर रोज कोई छोटा काम अपने लिए करो। कोई किताब पढ़ो, कुछ ध्यान करो, कुछ लिखो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, पर उन्हें न बिगाड़ने दो भी। रोना है तो रो लो, पर बाद में उठकर कुछ सही करो। अपने रिश्तों की परख करो, नजर से नहीं, हृदय से। जो व्यक्ति तुम्हारे बुरे समय में साथ न दें, उसे छोड़ देने में तरक्क ही है। आत्मसम्मान की रक्षा करो। कोई भी रिश्ता तेरे आत्मसम्मान के ऊपर भारी नहीं होना चाहिए। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो अमित और सारा की दोस्ती थी। समय बदलने पर सारा व्यस्त हो गई और कम बात करने लगी। अमित ने हर बार छोटा सा दुख किया, पर उसने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। उसने सारा को समझाने की कोशिश की, पर जब सारा ने फर्क न दिखाया तो अमित ने खुद की जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। नई नौकरी, नए दोस्त, नई आदतें। कुछ महीने बाद सारा ने महसूस किया कि अमित कितना बदल गया। उसने अपनी कदर समझी और एक बार फिर वापस आई। ये जरूरी नहीं कि हर कोई लौटे, पर अमित ने खुद को खोकर कोई रिश्ता बचाया नहीं। उसने आत्मसम्मान रखा और नतीजा भी मिला। कभी कभी लोग तुम्हारी तारीफ तभी करेंगे जब तुम सफल दिखोगे, पर असली ताकत यह है कि तुमने खुद के लिए उठ खड़े होना सीखा। इसलिए उम्मीद दूसरों से मत रखो, भरोसा खुद पर रखो। जब भरोसा खुद पर होगा तब किसी के जाने से दुनिया नहीं गिरेगी। यहां एक और छोटी बात, दूसरों को समझाने की कोशिश अक्सर खाली हो जाती है। लोग तुम्हें अपनी नजर से देखते हैं, इसलिए उन पर अपना समय बर्बाद मत करो। अपना ध्यान अपनी प्रगति, अपनी शांति, अपने कर्म पर लगाओ, और जो तुम्हारे साथ सच्चा रहेगा वह बिना समझाने के समझ जाएगा। समर्पण और भक्ति की बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा। मोह में फंसना दर्द देता है। मोह में हम हर चीज को अपना बना लेते हैं, पर वह खींचती है, दुख देती है। समर्पण में हम जिस पर भरोसा रखते हैं उसमें हमें शांति मिलती है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम पैसिव हो जाएं। समर्पण का मतलब है कर्म करते रहो और फल के लिए बेचैन न रहो। कृष्ण ने भी कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही असली मुक्ति है। जब कोई चला जाता है उसे ठोकरो मत, दौड़ाकर मत पकड़ो। जो तुम्हारा होगा वह लौट कर आएगा, चाहे रास्ता कितनी ही भूल भुलैया क्यों ना हो। और जो नहीं तुम्हारा है वह चाहे कितनी भी नजदीक रहे, कभी तुम्हारा नहीं बन पाएगा। इसलिए सीखो छोड़ना, पर दिल से, आरक्षण के साथ नहीं। छोड़ना इसलिए कि यह विश्वास हो कि जो सच्चा है वह लौटेगा। खामोशी के महत्व को भी मैं दोहराता हूं। कई बार तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब लोग शब्दों की कीमत नहीं समझते तो खामोशी संदेश देती है।
खामोशी में ताकत और आत्मनियंत्रण होता है। जिंदगी हमें कई बार टूटने का कारण देती है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूटते हैं, उम्मीदें टूटती हैं। पर यह भी सच है कि हर टूटने में नई राह छुपी होती है। जो गिरता है वही ऊंचा उड्डान भर पाता है। इसलिए गिरने के डर से मत रोको, गिरकर सीखो, गिरकर उठो, फिर उड़ो। दो बातें फिर याद रखो, किसी को अपने दिल से ज्यादा हक मत देना और किसी को अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत समझना। इन दो नियमों पर चलकर तुम अपनी गरिमा बचा पाओगे और रिश्तों में भी संतुलन बना पाओगे। एक और सादा सलाह, अपने आप से ईमानदार रहो, खुद को धोखा मत दो। अगर तुम्हें कोई काम सही नहीं लगता तो उसे मत करो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोटा बनाता है तो उससे दूरी रखो। ईमानदारी का मतलब सिर्फ दूसरों के साथ सच बोलना नहीं, बल्कि खुद के साथ भी सच होना है। अब जरा सा आत्म प्रेरक समय, हर सुबह उठकर यह कहो, मेरे साथ कृष्ण है, मैं कमजोर नहीं, मैं सीख रहा हूं, जो भी हुआ वह मेरे लाभ के लिए है। ये छोटे छोटे वाक्य तुम्हारे दिन की दिशा बदल देंगे। यह मन को स्थिरता देता है और चुनौतियों के सामने धैर्य बढ़ाता है। और हां, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो। उनसे आशा मत रखो कि वे हर मुश्किल में साथ देंगे, पर अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेरणा लाते हैं। ऐसे 2-3 सच्चे दोस्त, 1 या 2 भरोसेमंद रिश्तेदार, बस इतनी ही जरूरत है। बाकी दुनिया के लिए तुम अपना काम खुद कर सकते हो। यदि तुम किसी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे प्रयासों का कोई असर नहीं दिख रहा, तो रुक जाओ। हार मानो नहीं, पर अपनी ऊर्जा उसी तरफ न लगाए जो खाली हो। ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बुद्धिमानी है। जब तुम टूटते हो, अपने आप को समय दो। हीलिंग कोई तुरंत चीज नहीं है। थकान होगी, आंसू आएंगे, पर हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। खुद पर दबाव मत डालो कि अगले ही दिन सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सुधार होगा, पर सुधार होगा। याद रखो, भगवान कभी किसी के ऊपर अधिक बोझ नहीं डालते। तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह कर्म की परतें खोल रहा है ताकि तुम्हारी आत्मा और स्थिर और परिपक्व बने। विश्वास रखो और ध्यान लगाओ। 2 छोटे छोटे अभ्यास जो तुम्हें दिन प्रतिदिन मदद करेंगे। हर शाम 5 मिनट के लिए सांसों का ध्यान करो। सांसों पर ध्यान रखने से मन शांत होता है और भावनाएं स्थिर होती हैं। हर हफ्ते एक दिन ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। थोड़ा अकेला समय तुम्हें फिर से भर देगा। अंत में एक बात और, जब भी तुम किसी रिश्ते में चोट खाते हो, याद रखो कि यह तुम्हारी समाप्ति नहीं है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। जितना तुमने खोया उतना ही कुछ पाया। अनुभव, धैर्य, समझ और आत्मविश्वास, इन चीजों का मूल्य समय आने पर मालूम पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी और इस संदेश ने तुम्हें सुकून दिया होगा और कुछ नया सिखाया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए पावर ऑफ सनातन भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो पहले ही मिल जाए। तब तक अपना ध्यान रखना, अपने आप से प्यार करना सीखो और याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हर दुख तुम्हें एक नई उम्मीद की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।